हेलो मेरे प्यारे बच्चों। आज हम एक बहुत ही सुंदर और रोचक कविता पढ़ने जा रहे हैं जिसका नाम है सुन इमली के दाने सुन। इस कविता में कवि ने एक छोटे से इमली के बीज को दोस्त की तरह मानकर उससे बात की है। क्या आपने कभी कोई बीज देखा है? बताओ जरा। और क्या आप जानते हो एक छोटा सा बीज एक बहुत बड़ा पेड़ बन सकता है? तो यह कविता हमें यह संदेश देती है कि प्रकृति से हमें प्यार करने चाहिए और छोटी छोटी चीजों में बहुत बड़ी बड़ी संभावनाएं छुपी होती हैं। तो बच्चों आइए मिलकर पढ़ते हैं इस कविता को और जानते हैं कि एक छोटा सा इमली का दाना हमें क्या क्या सिखा सकता है। चलो तब पढ़ें एक साथ। सुन इमली के दाने सुन, सुन इमली के दाने सुन। कवि इमली के बीज से बात कर रहा है और उसको बोल रहा है कि इमली के दाने सुनो, ध्यान से सुनो। अब देखो यहाँ पे सुनना 2 बार दोहराया गया है। क्यों? क्योंकि हम सुनने पर कवि कवि मतलब इमली को सुनाने के लिए जोर दे रहा है। बोला कि बार बार बोल रहा है सुन इमली के दाने सुन। फिर उसके बाद बता रहा है तुझे गली में पाया था। कि कवि इमली को बता रहा है कि तुम इमली के बीज मुझे गली में पड़े हुए मिले, झुककर तुझे उठाया था, मैंने तुम्हें झुककर उठा लिया, सोचा तुझे उठा करके। फिर कवि बताता है कि मैं सोचा तुम्हें उठा करके। क्या सोचा? मिट्टी तले दबा करके, तुम्हें मिट्टी के नीचे, जमीन के नीचे मिट्टी में दबा देती हूँ, मतलब मिट्टी के अंदर बो देती हूँ। चुपके से रख छोड़ूंगा, तुम्हें चुपचाप मिट्टी के अंदर रख के छोड़ दूंगा। कुछ दिन यूं ही देखूंगा और कुछ दिन तक तुम्हें देखूंगा, तुम्हें ऑब्जर्व करूंगा, तुम पर ध्यान दूंगा कि क्या होता है या फिर क्या हो सकता है। ठीक है, फिर देखो। फिर जब बारिश आएगी, बता रहा है कि जब बारिश आएगी, बारिश का मौसम आएगा, मिट्टी नम हो जाएगी। जो मिट्टी है वो नमी उसमें आ जाएगी, पानी आ जाएगी, वो गीली हो जाएगी। अंकुर बन तो फूटेगा, तुम जो बीज हो वो मिट्टी में जब गीली हो जाएगी तो उसमें छोटा सा अंकुरित पौधा निकल आएगा। देखो यहाँ पे दिख रहा है ना। खुली हवा में झूमेगा और फिर हवा में तुम लहलहाओगे, लहराओगे। फिर पौधा बन जाएगा, फिर एक छोटे से बीज से थोड़ा सा बड़ा एक पौधा बन जाएगा। दिन दुना बढ़ जाएगा, मतलब हर दिन तुम बढ़ते चले जाओगे, बढ़ते चले जाओगे, बड़ा होता जाएगा वो पौधा। फिर तुझ पर फल आएंगे, फिर जब तुम पेड़ बन जाओगे तो तुझ में फल आ जाएंगे। हम भी इमली खाएंगे और हम भी इमली खाएंगे। पर बचकर तू निकल गया। फिर बता रहा है कि जब ये तुम मिट्टी में से दबने से बच गए और हाथों से तू फिसल गया, और तू मेरे हाथों से फिसल ही गया। जब तक मेरी मति जागी तुझे गिलहरी ले भागी। जब उसने उसको उठाया था तो उसने ये सब प्लानिंग करी थी, पर क्या हुआ? उसके हाथों से वो बच के बीज जमीन पर गिर गया। और जैसे ही वो सोचा कि मैं इसे फिर से उठा लूं, तब तक गिलहरी उसको लेकर भाग गई। इस प्यारी सी कविता के कवि थे रमेश तैलंग जी। ठीक है बच्चों, तो चलो इसके कुछ कठिन शब्द देख लेते हैं। जैसे इमली का दाना, उसको इमली के बीज को कहते हैं। झुककर मतलब नीचे की ओर झुककर उठाना। मिट्टी तले मतलब मिट्टी के नीचे, तले मतलब नीचे। नम मतलब गीली, है ना। अंकुर मतलब बीज में से छोटे छोटे पौधे जो निकलते हैं उसको बोलते हैं। आपने घर में चने देखे होंगे, उसमें से व्हाइट कलर का ऐसा स्ट्रिंग सा निकलता है ना, दैट इज अंकुरित चना, है ना। झूमेगा, हवा में हिलना, घूमना। मति मतलब समझ, बुद्धि। फिसल गया मतलब हाथ से छूट गया। गिलहरी एक छोटी सी जानवर है जिसको हम लोग इंग्लिश में स्क्विरल भी कहते हैं। ठीक है बच्चों? ठीक है, धन्यवाद मेरे प्यारे बच्चों। और कोई डाउट होगा तो कमेंट सेक्शन में बताना। Thank you so much for watching till the end. Your support means the world to me. If you enjoyed this video, don't forget to hit that like button, drop a comment, share your thoughts, and of course, subscribe so you never miss an update. Stay connected, stay inspired. See you in the next video.